मिनरल ऑयल मिले हेयर ऑयल्स को हटाइए और 21 बेशकीमती जड़ी बूटियों। नमस्कार, मैं खुशी मिश्रा और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री ने सनातन संगम एवं सम्मान समारोह को किया संबोधित। पूजा पद्धति नहीं, लौकिक व्यवहार पर आधारित है सनातन। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रेम, करुणा और सज्जनता जिसमें होती है वही सनातन है। भगवान बुद्ध ने भी प्रेम, करुणा, दया और मानवता का संदेश दिया। सनातन संस्कृति कहती है कि सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। लोगों में स्वार्थ सिद्धि और संपत्ति संग्रह की भावना घर कर गई है। एक दूसरे को गिराकर आगे बढ़ने की भावना प्रबल हो गई है। लेकिन सनातन का मतलब है कि हमें हंसते रहना और समाज को आगे बढ़ाना है। सनातन संगम न्यास द्वारा सहकारिता भवन प्रेक्षागृह में आयोजित सनातन धर्म समागम में अपने विचार व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सद्भावना का देश है, जहां प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित महाकुंभ मेले में शाश्वत सनातन की झलक दिखाई पड़ती है, क्योंकि महाकुंभ में किसी भी प्रकार की कोई ऊंच नीच, रंग, भाषा एवं अमीर गरीब का भेद नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक सूत्र बांधा है। ये सनातन संस्कृत के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। सभी धर्मों के लोग इकट्ठा हैं, हमारे भंते गुरु लोग हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। अतुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सनातन देखना हो तो प्रयागराज जाइए। उन्होंने समानता के उदाहरण के तौर पर कहा कि क्या अडानी, अंबानी, क्या गरीब भिखारी सभी एक घाट पर एक साथ संगम में डुबकी लगा रही हैं। अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, छोटा बड़े का कोई भेदभाव नहीं। एकजुटता का ऐसा भव्य संगम पहले कभी देखने को नहीं मिला। यही सनातन है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा, महाकुंभ यूं ही चलता रहेगा। भारत की सनातन संस्कृति की कोई चुनौती नहीं दे सकता। जब तक हम सभी एकजुट रहेंगे, सनातन संस्कृति अनवरत कायम रहेगी। मेरा नाम अतुल कृष्ण है। ये आज एक जो हम लोगों के द्वारा कार्यक्रम किया गया, ये पूर्णतः गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, जिसका नाम था सनातन संगम समागम एवं सम्मान समारोह। इसमें हम ये बताना चाह रहे थे, जो हमने बहुत ही सफलतापूर्वक लोगों को बताया है, कि सनातन धर्म का संबंध किसी भी पारलौकिक मान्यता से नहीं है। कोई ईश्वर में विश्वास रखता हो या ना रखता हो, एक ईश्वर को मानता हो या अनेक को मानता हो, साकार को मानता हो, निराकार को मानता हो, या किसी अन्य भी मान्यता को रखने वाला हो, उसका इस बात से कोई संबंध नहीं है। सनातन धर्म पूर्णतः लौकिक व्यवहार से संबंध है, और वो है प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय। तो जिन मतों में भी ये भाव हैं, वो सब सनातन धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमारे जो भारतीय मत हैं, जिसमें हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, लिंगायती, रामदासी, रविदासी, चारवाकी, ये तो हैं ही। लेकिन यदि कोई मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी में भी प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना तो होता है, लेकिन अगर समन्वय का भाव हो तो वो भी सनातन धर्मी ही माना जाएगा। सनातन धर्म ही मूल एक ऐसा धर्म है जो विश्व में शांति ला सकता है। आप ये देखिए कि संपूर्ण विश्व में केवल भारत एक राष्ट्र है जहाँ पर सभी मान्यताएं आपको मिल जाएंगी और यहाँ पर फलीभूत हो रही हैं। यहाँ तक कि जो भारतीय दर्शन है उनकी तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो विदेशी मत हैं। देखिए, पारसी सब जगह से चले गए तो आप उनको हिंदुस्तान में शरण मिली। जो इस्लाम के अंदर 72 फ़िरके हैं, वो सारे के सारे भारत के अंदर हैं। तो दुनिया में कोई ऐसी मान्यता नहीं है जो भारत के अंदर फलीभूत नहीं हो रही। तो इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है भारत के सनातन धर्म को, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो समन्वय का भाव रखता है। और समन्वय का भाव क्या होता है कि मैं अपने मत को मानता हूँ, मैं अपनी मान्यताओं को मानता हूँ, लेकिन मैं आपकी मान्यताओं का भी सम्मान करता हूँ। ये समन्वय है। तो इस समन्वय के भाव को केवल भारत में ही माना जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की एकता के लिए और विश्व में शांति के लिए। सनातन धर्म की व्याख्या सही होनी चाहिए और इसका फैलाव होना चाहिए, इसका संरक्षण होना चाहिए। सनातन संगम न्यास के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सनातन शब्द की अलौकिक व्याख्या करते हुए कहा कि वह जो चिरकाल से है, जो शाश्वत है, जो अपरिवर्तनीय है, वही सनातन है। जब इस शब्द का प्रयोग किसी दर्शन के संबंध में किया जाता है तो इसका अर्थ उन सिद्धांतों से होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाए गए, बल्कि स्वयं प्रकृति ने उन्हें मानव को उसके धर्म स्वरूप दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति के द्वारा दिए गए सनातन मूल्य वे हैं जिन पर चलकर व्यक्ति अपना संपूर्ण सृष्टि का मंगल कर सकता है। ये सनातन मूल्य प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना एवं समन्वय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सनातन भावों का किसी की पूजा पद्धति से कोई संबंध नहीं है। प्राथमिक रूप से ये भाव लौकिक व्यवहार से संबंध रखते हैं। यदि इतिहास को देखा जाए तो सनातन धर्म की स्पष्ट व्याख्या तथागत बुद्ध ने की थी। डॉक्टर अतुल कृष्ण ने कहा कि आज आपसी टकराव के कारण जो अंधकार चारों ओर फैला है उसे मिटाने का काम सनातन संगम न्यास की ये ज्योति करेगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं लखनऊ
इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर बीएन मिश्रा ने अपने विशिष्ट अतिथि रूप में समागम को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म समागम सभी धर्मों को जोड़ने का अद्भुत कार्यक्रम है। यह समागम मुहिम सभी व्यक्तियों को एक साथ लाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा, जिसके लिए सनातन संगम न्यास के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण हमेशा याद किए जाएंगे। इसके पूर्व कार्यक्रम का आरंभ सनातनी पद्धति के अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आरती वंदन के साथ हुआ। इसके बाद विभिन्न पंथों के धर्माचार्यों के द्वारा मंत्रोच्चारण का पवित्र पाठ हुआ। कार्यक्रम में युवा समाज सेवी कुमार ज्योतिरादित्य ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान प्रभु नारायण, इंजीनियर बीके मिश्र, उमेश पाटिल और अजमेर बहादुर सिंह को प्रशस्ति पत्र और बुके देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बौद्ध तरुणेश ने की तथा कार्यक्रम को पूर्व विधायक सुषमा पटेल, प्रभु नारायण, पूर्व सैनिक, फ्लाइंग अफसर अजमेर बहादुर सिंह, सरदार मंजीत सिंह और हीरो हितो सिंह ने भी संबोधित किया। मिनरल ऑयल मिले हेयर ऑयल्स को हटाइए